जनता की उम्मीदें, नेताओं के वादे और ग्राउंड पर सच्चाई, ये समझने के लिए बैटल ऑफ दिल्ली में हम अब आ चुके हैं कोंडली विधानसभा क्षेत्र। कोंडली विधानसभा क्षेत्र जहां पर 2 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इस बार उनकी उम्मीदें क्या है ग्राउंड पर सच्चाई, ये समझने के लिए चलिए सीधे चलते हैं कोंडली विधानसभा क्षेत्र में। तमाम आवाम है हमारे साथ में, यहाँ के वोटर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि 2025 में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? ये सिर्फ सड़क, पानी और ये पार्क वगैरह की सफाई के ऊपर लड़ा जाएगा और जो महिलाओं की सुविधा, मैक्सिमम सुविधा दे सकते हैं वो दें। आपके हिसाब से क्या हो सकता है इस बार? आप चुनाव में वोट तो डालने जाएंगे ना? हम तो गवर्नमेंट टीचर हैं, हमारी तो इलेक्शन ड्यूटी है, बट यहाँ का रेजिडेंट होने के नाते मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो किसी के घोषणा पत्र में है ही नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि चलिए मुद्दे तो हैं, मुद्दों पर ही वोट डालना चाहिए। कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रही है? आपने 2 को तो देखा, तीसरी अभी आपने देखी नहीं। आप पार्टी का जो फिलहाल काम जो दिख रहा है वो आप पार्टी का है। अच्छा, और कांग्रेस बेहतर नहीं कर सकती? कांग्रेस बेहतर कर सकती है कि 15 साल उसका काम दिल्ली में बहुत बढ़िया रहा। हम ये चाहते हैं कि अगर दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार भी और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन जाए तो बेहतर काम होगा। ये मतलब फाइल कहीं रुकेगी नहीं? बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है। रैपिड फायर क्वेश्चन ले लेते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन हम लगातार लेते रहे। आपके हिसाब से कौन बेहतर, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? बीजेपी। आपके हिसाब से कौन बेहतर, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आप पार्टी। आम आदमी पार्टी। आपके हिसाब से कौन बेहतर? देखते हैं कौन बेहतर है। अभी रहस्य है, इसको अभी खुलासा नहीं करेंगे। आप बताइए कौन बेहतर? सभी लोग बेहतर अपने आप पे। सभी लोग बेहतर है, मतलब तीनों को तो वोट नहीं देंगे। एक की वोट देंगे, जहाँ भैया दुनिया जाएगी वहाँ हम भी चले जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। भाई साहब लोग वहाँ पे व्यायाम कर रहे हैं और व्यायाम करने के दौरान ही इनसे जानने की कोशिश कर लेंगे कि आखिर क्या उनके मन में चल रहा है इस समय। क्या मुद्दे हैं इस बार इलेक्शन में? रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। इस बार कौन लग रहा है आपको, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अब वही केजरीवाल है ना, तो केजरीवाल ने पानी बिजली फ्री कर दी ना। अच्छा, तो इसलिए तो वो भी सही लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए, व्यायाम करते करते थोड़ा सा बातचीत भी कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? हरिप्रकाश तिवारी। बेहतर कैंडिडेट कौन है? भद्र का बीजेपी से था, मैंने प्रियंका गौतम जी को टिकट मिला है। अच्छा, बीजेपी ठीक है? बीजेपी ठीक है। और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रमुखता से आप रखेंगे और वो सोच करके वोट देंगे? अभी तो हम बीजेपी पे ही वोट देते आए पहले से। अच्छा, मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, दरअसल ये कूड़े का पहाड़ है और ये है गाजीपुर लैंडफील्ड, जिसको लेकर के लगातार राजनीति होती रही है। तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, लगातार इस पर सियासत होती रही है। पहले इसकी तस्वीरें देखिए। कहा जा रहा है कि ये दरअसल इसकी ऊंचाई कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। गंदगी का यहाँ अंबार लगता है। ये इलाका सबसे ज्यादा गंदा इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों के मुद्दे क्या, इन मुद्दों पर वो वोट करेंगे इस बार? क्या ये कूड़े का ढेर, कूड़े का पहाड़ मुद्दा बन पाएगा? इसके लिए हमें चलना होगा मुल्ला कॉलोनी में और वहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार क्या सोच रही है। सबसे पहले चौक चौराहे पर ही हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या कूड़े से आप लोग को दिक्कत होती है? अब तो बहुत कम है दिक्कत। 20 साल पहले होती थी, यहाँ खड़ा नहीं हो जाता था। अब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा है कि दोबारा न फट जाए। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई कम कर दी जा रही है, धीरे धीरे इसको हटाए। कम तो हटा तो जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कोई कुछ कर रहे थे तब तो वो कुछ करे। उसने अपने टाइम में 25-30 मशीनें लगवाई थी। आम पार्टी कर रही है काम, बाकी करने नहीं देते। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को कोई काम करने नहीं दे रहा। आप ये बताइए, आप भी यहाँ के रहने वाले? कोंडली के? हाँ, कोंडली के। क्या दिक्कतें हैं यहाँ क्षेत्र में? क्या दिक्कतें हैं? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? केजरीवाल को ही करेंगे। केजरीवाल क्यों? आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी भी है आपके सामने, कांग्रेस भी है आपके सामने। अरे वो अच्छा काम कर रहा है ना। इस बार के मुद्दे क्या हैं कोंडली में खास तौर पे, क्योंकि कूड़ेदान से, कूड़े के पहाड़ से हम सीधे आपके क्षेत्र में आए? अब तो चुनाव ही सही है, केजरीवाल का है चुनाव का। ये बताइए, क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। मुबीन भाई, कोंडली में इस बार कौन बेहतर है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी, क्यों?
सर उसके राज में अच्छा काम हुआ है। इस बार किस तरह के मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं? वोट तो डालने जाएंगे ना? वोट तो डालने जाएंगे जी, वोट भी देंगे, लेकिन ये एक तो खत्ता हटना चाहिए। ये सत्ता मतलब? ये जो कूड़े का ढेर है ये हटना चाहिए। और इससे क्या क्या परेशानी होती है? इससे जब बारिश होती है तो बदबू बहुत आती है। और इसके साथ ही जो है वो बूचड़ खाना है, उसमें से भी बदबू आती है। आपके सामने 2-3 ऑप्शन है, एक है आम आदमी पार्टी, एक है कांग्रेस और बीजेपी। क्या आपको लगता है? लेकिन हमारी जो नज़रों में है ये सही है, आम आदमी पार्टी का जो है ये सही ठीक है, कुलदीप कुमार। कौन बेहतर आपके लिए है? केजरीवाल। केजरीवाल। सीधे भाई ने बोल दिया आपके हिसाब से कौन बेहतर है? केजरीवाल जी। आप हाँ केजरीवाल। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए वो बहुत बेहतर है। जिसके बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई अगर फ्री मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात सर, फ्री के साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है। आप एक सोचिए कि कोई महिला 15,000 महीने का कमा रही है और उसको जाना पड़ रहा है यहाँ से महारानी बाग, वो किसी केयर टेकर है। अगर उसका 3,000 रुपया महीने का बच रहा है तो वो किसके लिए फ़ायदेमंद है? वो उसके लिए। अगर कोई 20,000 कमा रहा है, उसके बच्चों की 10,000 फीस बच रही है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो देखो, आम जनता के लिए तो केजरीवाल। अब हम आ चुके हैं मयूर विहार फेज 3, जो कि कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की जनता आखिर क्या सोचती है? बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं, लेकिन जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं वो भी यहाँ से काफ़ी दूर दूर मूवमेंट करते हैं, अपनी जॉब करते हैं। ऐसे में आइए कुछ लोगों से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं, बाजार के अंदर मूवमेंट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की जनता जो है वो किस तरह के नेता को अपना चुनना चाहती है और किस तरह का ऑप्शन वो इस बार तलाश रही है। इस बार क्या मुद्दे लग रहे हैं? इलेक्शंस को लेकर के क्या चल रहा है इस बार? इलेक्शन को लेकर जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा है। मतलब बट ये है कि देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मौका देंगे आप? अब बीजेपी ही है। अच्छा, आप बीजेपी को मौका? हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस आपके लिए ऑप्शन नहीं है? नहीं जी, कांग्रेस ऑप्शन नहीं है। मेरे यहाँ पानी कहते हैं पानी फ्री आ रहा है। पानी फ्री तो मुझे लगता है किसी तरीके से नहीं आ रहा, क्योंकि घर में 100 रुपये का पानी रोज़ मुझे परचेज़ करना पड़ता है, बोतल लेनी पड़ती है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गंदा यदि बाई चांस आ जाता है तो सीवर वाला पानी आता है, गंदा नाली वाला पानी आता है उसमें। अच्छा, आपके पास 3 ऑप्शन है, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। और भी ऑप्शन है वैसे, नोटा भी है। नहीं, हम आने वाली इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को ही विजय बनाएंगे। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इस बार बदलाव होगा। तो क्या लग रहा है इस बार? देखो आप क्या उसने किसी के दिल में क्या है, कौन का जानता है किसी के दिल के। तो डालेंगे ना मैम आप? हाँ हाँ, वोट डालेंगे? हम बीजेपी मैम। अच्छा, बीजेपी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत करी, सभी का मिक्स रुझान है, कोई एक पार्टी की तरफ नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर है, कोंडली में सीधे तौर पर टक्कर जो है वो बीजेपी की तरफ है और आम आदमी पार्टी के बीच में, यानी 2 पार्टियां बड़े टक्कर में हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में न्यूज़ नेशन की टीम कोंडली के इलाके में है। कोंडली विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी चर्चा में रहता है। कोंडली विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गाजियाबाद और नोएडा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। कुलदीप कुमार हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं। कुलदीप कुमार, आप देखिए ऑफिस में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, निकलने की तैयारी है। कुलदीप जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार कोंडली की जनता आपको वोट दे, क्यों वोट दे, किस वजह वोट दे और क्या आप आगे का प्लान करके बैठे? देखिए, पहली वजह, जनता को एक विधायक अपने बीच में चाहिए होता है और मैं जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला विधायक हूं, जो लोगों की समस्या में उनके परिवार के सदस्य के रूप में, उनके बेटे, उनके भाई के रूप में काम करने का काम करता हूं। पहली बात ये, उनके सुख में, उनके दुख में शामिल होने का काम करता हूँ। दूसरा, जो कोंडली में हमने काम किए हैं, हमारा एक नारा है कि सबसे ज़्यादा किए काम कुलदीप कुमार मोनू, उसका नाम ये जनता कहती है, ये लोग कहते हैं। इस कोंडली विधानसभा की हर सड़क को, हर गली को हमने बनाने का काम किया। जगह जगह पाइपलाइन की लाइन हो, सीवर की लाइन हो, पहुंचाने का काम किया। कोंडली के पुल की जाम की समस्या के निदान के लिए कोंडली का पुल बनाने का काम किया, जो पिछले 60 वर्ष पहले बना था, या एक पुल अब बना है। जितने हमारे कोंडली विधानसभा सरकारी स्कूल थे उनको मल्टी स्टोरी बढ़िया शानदार लिफ्ट लगा के बनाने का काम किया। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल को 450 बेड का बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात,
कोंडली विधानसभा के लोगों को पानी को 3 गुना करने का काम अगर किसी ने किया, 2.5-3 गुना करने का, तो मैंने किया। 40 इंची की सीधी पाइपलाइन गोकरपुर प्लांट से लेके कोंडली विधानसभा के लेके आया हूँ, जिससे कोंडली के लोगों का 3 गुना पानी बढ़ने का काम होगा। जहाँ पानी 2 घंटे आता हुआ 4 घंटे आएगा, जहाँ 4 घंटे आता हुआ 6 घंटे आएगा, जहाँ नहीं आता हुआ 1.5 से 2 घंटे पानी आएगा। तो ऐसे ये एक बड़े काम जो कोंडली विधानसभा के अंदर हमने करने का काम किया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए और बहुत शानदार काम किए। तो इन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा 5 साल का मेरा खुद का व्यक्तिगत रिपोर्ट कार्ड है, 3 साल में काउंसलर रहा, मेरा उसका रिपोर्ट कार्ड है। और उसके बाद मैंने अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में जो दिल्ली में काम किए हैं, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। यहाँ 200 यूनिट बिजली का बिल 0 आता है। बगल में खोड़ा है, वहाँ 200 यूनिट बिजली का बिल 2300 रुपये आता है। यहाँ पर लोगों गंगा वाटर मिलने पीने के लिए मिलता है, स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलता है। यहाँ पर लोगों के लिए हमने अच्छे स्कूल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बनाने का काम किया, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देने का काम किया, जगह जगह CCTV कैमरे, जगह जगह गेट लगाने का काम किया। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं और यही बात जनता को बता रहे हैं। कुल मिलाकर के अब तैयारी है आपकी पूरी, आश्वस्त है? हाँ, जनता का आश्वासन। हम ऐसे नहीं होते हैं कि मैं अपने आप घर में बैठ के हो जाऊं। जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का जो प्रेम मिल रहा है यश भाई जी, वो बताता है कि हम कितने आश्वस्त हैं। जनता कहती है कुलदीप भाई केजरीवाल ने काम किया है, आपने काम किया, तो इसलिए कोंडली में तो कुलदीप है। प्रियंका गौतम जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं, वो किस तरह से इस बार चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह से उनको जन समर्थन मिल रहा है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्योंकि बहुत ही कम समय में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में वो आई और अब बीजेपी के बैनर तले जो है वो विधायकी का चुनाव कोंडली से लड़ रही हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट लेने के लिए जा रही हैं और क्यों आपको यहाँ की जनता वोट करे? देखिए, यहाँ की जनता ने मुझे 2 बार निगम पार्षद बनाया है, हमारे काम को देखा है, तभी मैं दोबारा निगम पार्षद बनी हूँ। कोंडली में 3 वार्ड हैं, कोंडली के 2 अलग अलग वार्डों से मैं निगम पार्षद रह चुकी हूँ। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन और साथ मेरे साथ है। उनकी उम्मीद है कि इस बार कोंडली को उसकी पहली महिला विधायक मिले, क्योंकि हमारी अगर कोंडली विधानसभा की बात करूं, यहाँ पे काम नहीं हुआ। खासकर जहाँ से आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट मिलता था, उन्हीं कॉलोनियों में फंड लगाने का काम नहीं हुआ। अभी मैं कल्याणपुरी की बात करूं, मुल्ला कॉलोनी की बात करूं, हमारी राजवी कॉलोनी, कोंडली कॉलोनी, जहां पे दलित समाज की आबादी बहुत बड़ी तादाद में रहती है, सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं, निकासी की व्यवस्था नहीं है, PWD के नाले साफ नहीं होते। 1 रुपये के अभी फंड लगा के कोंडली, कल्याणपुरी, यहाँ पे सड़कों पे फंड नहीं लगाए। क्षेत्र की जनता विकास कार्यों की वजह से बहुत परेशान है। क्षेत्र बहुत पीछे जा चुका है। लोगों को अभी एहसास हो गया है कि खाली फ्री की स्कीमों से हमारा विकास होने वाला नहीं है। ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। जो सड़कें आज से 20-22 साल पहले बनी थी, वो अब बर्जर हालत में हो चुकी है, उनके ऊपर काम होना चाहिए। अस्पतालों की व्यवस्था कहते हैं ये लोग कि हमने शिक्षा स्वास्थ्य ठीक कर दिए। हमारे क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री एक अस्पताल है जिसमें लोग यहाँ के बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। अगर अभी कुत्ता काट जाए तो वहाँ कुत्ते काटने के इंजेक्शन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है वहाँ पर। रात के टाइम आप कभी भी किसी भी टाइम रोज़ कैमरा लेके चले जाइए, जितने भी चौकीदार हैं सब नशे में धुत मिलेंगे और मरीजों से मारपीट करने की कई सारी FIR, कई सारे वीडियोज़ हमारे पास हैं। क्षेत्र की जनता को अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि बार 1-1 हज़ार रुपये की स्कीम, फिर 8 महीने पहले फिर फॉर्म भरवाया था, फिर भी 1 रुपया नहीं आया। पंजाब में स्कीम, वहाँ की महिलाओं को भी बेवकूफ़ बनाया, 1 रुपये भी नहीं आया। अभी 2100 रुपये, मैं काउंसलर जीती थी आम आदमी पार्टी से, 2 साल हो गए मुझे, 1 भी रुपये इस साल फंड नहीं मिला है मुझे काम करने के लिए, 1 भी मेरी फाइल पास नहीं हो रही है। बताइए, आपने ये बात, आप इस आवाज को उठाया कि भाई हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, हम क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? एक बार नहीं, कई बार, बल्कि मैं तो 1.5 साल मेरी एक ही फाइल, FTCS प्लांट लगाना चाहती थी मैं अपने क्षेत्र में। शैली ओबराय मैडम थी, उनके साथ भी मीटिंग कर ली, अभी मौजूदा मेयर हैं उनके साथ भी मीटिंग कर ली, 3 बार मेरी फाइल रिजेक्ट हो गई। भाजपा में आती, जो मैं 1.5 साल से फाइल लगा रही थी FTCS प्लांट की, मैंने उनको एक समस्या बताई कि मेरी एक फाइल रुकी, उसे पास करवा दीजिए। मेरे क्षेत्र में फिर कूड़ा दिखाई नहीं देगा सड़कों पे, क्योंकि मशीन लग जाएगी, उसी में सेग्रीगेट होगा। 5 मिनट में मेरी फाइल पास हो गई। तो मैं कैसे मान लूँ कि पैसा नहीं है दिल्ली में? ये लोग भ्रष्ट हैं, ये हम समझ गए थे। मैं मेरी जनता के प्रति जवाबदेही हूँ, उनके काम करने के प्रति जवाबदेही हूँ, मुझे काम करना है। कांग्रेस की तरफ से कोंडली विधानसभा में अक्षय कुमार खड़े हैं और इस बार कांग्रेस ने जिस तरह के दावे किए हैं, खासतौर पे दिल्ली वासियों के लिए, उसमें दीदी योजना जो है वो काफी बेहतर मानी जा रही है, बड़ी मानी जा रही है। किस तरह की चुनौती देखने को मिल रही है? अगर हम देखें कांग्रेस को लेकर के तमाम दावे वादे किए गए हैं। देखो, जो कांग्रेस ने हमारे दावे किए हैं और जो वादे किए हैं, हम इन दावों को, वादों को
कर्नाटका में पूरा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में पूरा करें और दिल्ली में भी पूरा करेंगे। तो इसमें सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी 2100 रुपये देने की बात कर रही है, कांग्रेस 2500 रुपये देने की बात कर रही है, हालांकि 8500 की बात भी आप लोगों ने शुरू कर दी है। इससे बीजेपी कह रही है कि ये सब रेवड़ियां हैं, ये चुनाव के समय में इस तरह के वादे किए जाते हैं ताकि वोट को खींचा जा सके। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी तो ड्रामा कर रही है कि हम 2100 रुपये देंगे। आम आदमी पार्टी ने तो लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि हम पंजाब में 1000 रुपये देंगे अगर हम आते हैं तो। हम कर्नाटका में दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम दिल्ली में भी देंगे। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आपके कोंडली विधानसभा क्षेत्र में 3 वार्ड हैं, टोटल 3 वार्ड में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जनता के बीच आप कैसे जा रहे हैं, जन समर्थन कैसे जुटा रहे हैं? देखिए, मैं लोकल हूँ यहाँ का क्षेत्र का, मैं 18 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। तो जनता को एक चाहिए कि उनका बच्चा, उनका बेटा इस बार चुनाव जीते। वो देख रही है कि हमारे इस बच्चे को चुनाव जिताना है तो इस बार अक्षय कुमार को लाना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी सिर्फ ड्रामा कर रही है। आम आदमी पार्टी कूड़े का ढेर बना दिया दिल्ली को पूरा। हमारी विधानसभा को आप देखोगे, जाओगे गाजीपुर, पूरी गलियों में जाओगे, सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई साफ़ सफाई के नाम पे नहीं है, कोई रोड नहीं है। मार्केट को आपने इतना कर दिया है जी, सिर्फ एक हफ्ते महीना वसूली हो रही है। चाहे आप काउंसलर की बात कर लीजिए, चाहे आप विधायक की बात कर लीजिए, आए तो है दोनों आम आदमी पार्टी से ही। हम जो वादे कर रहे हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। कोंडली विधानसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी यहां जीतते हुए आ रही है। इस बार के मुद्दे खास तौर पे लोगों के वही हैं जो आम तौर पे लोगों के रहते हैं, लेकिन खास मुद्दा इस बार कनेक्टिविटी को लेकर के है। कोंडली में ना तो मेट्रो है और ना ही बेहतरीन बस सेवा है। जाम एक बड़ी समस्या है, तो वहीं बिजली पानी भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या मानी जाती है। ऐसे में लोकल मुद्दों पर लोग वोट करना चाहते हैं, वहीं नेशनल मुद्दे भी इस क्षेत्र पर हावी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कोंडली।